नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता कुमार और मैं एक प्रैक्टिसिंग जनरल फिजिशियन हूँ। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी रिगार्डिंग फूड, आपके खाने के बारे में। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको खाने में किस बात का ध्यान रखना है। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही डायबिटीज़ पता चलता है बहुतों के लिए शॉक कंडीशन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही डायबिटीज़ आप सुनते हैं तो फिर लगता है कि बहुत सी कॉमन फूड है, बहुत सा आपका फेवरेट फूड है जो आप नहीं ले सकते हैं। इससे बहुत से लोग बहुत अपसेट भी हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में मैं ये तो ज़रूर बताऊंगी कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, बट डायबिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आपको जानना है कि आप क्या खा सकते हैं, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल तो नॉर्मलाइज हो ही, इसके साथ जो आपको बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए, जो बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपके बाकी फंक्शंस के लिए आपको प्रॉपर विटामिन, प्रोटीन, ये सब भी मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ एक क्रोनिक कंडीशन है। अक्सर डायबिटीज़ एसोसिएटेड होता है बहुत अलग कंडीशन से भी, डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं उसके साथ। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, अक्सर ओबेसिटी, तो इसके साथ स्ट्रेस और भी बहुत सारी कंडीशंस एसोसिएट हो सकते हैं। तो हमें एक ऐसा डाइट प्लान बनाना है जिसमें आप अपने ब्लड शुगर को तो कम कर ही रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अंदर चेक है, यूरिक एसिड लेवल्स भी अंदर चेक है, और आप जो खाना ले रहे हैं उससे आपको बाकी सारे न्यूट्रिशंस भी प्रॉपरली मिल रहे हैं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, B12, विटामिन डी, ताकि आप हेल्दी रहे। जब भी डायबिटीज़ डायग्नोज होता है, फर्स्ट चीज़ हमें करना है कि हमें घबराना नहीं है। डायबिटीज़ इज़ नॉट एंड ऑन लाइफ, नीदर। डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि अब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। डायबिटीज़ से फाइट करना है, डायबिटीज़ को समझना है। एक बार आप डायबिटीज़ के प्रिंसिपल्स को आप समझ जाएंगे, आपके खाने पीने को समझ जाएंगे, आपके लिए लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। आप अपने कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर पाएंगे। आपके मेडिसिन के साथ आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड, ये आपको सपोर्ट करेगा और आपकी लाइफ बहुत हेल्दी रहेगी। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि डायबिटीज़ में आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो जब भी डायबिटीज़ डायग्नोज होता है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके फैमिली में, उनको ये तो पता होता है कि उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या 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 खाना भी चाहिए। बहुत से मिथ एसोसिएटेड है डायबिटीज़ को लेकर। जैसे एक बार डायबिटीज़ हो गया तो आपको खाना बिल्कुल कम कर देना है, बिल्कुल नहीं खाना है, या फिर आपको सिर्फ घर का खाना खाना है, बाहर के खाने से डायबिटीज़ बढ़ता है। बहुत सा ऐसा लोकल अवेलेबल फूड है जो अब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको डायबिटीज़ में ध्यान रखना है अगर आपका ब्लड शुगर हाई है। तो ऑन एन एवरेज ये बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान नहीं होगा। अगर आपको आपके डॉक्टर ने कोई डाइट प्लान दिया है, अगर आपका कोई स्पेशल कंडीशन है, जैसे कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या कोई किडनी प्रॉब्लम है, तो आप वही फॉलो करें जो आपके डॉक्टर ने दिया है, आपके डाइटिशियन ने दिया है। ये एक इन जनरल वीडियो है, जस्ट एक्सप्लेनेशन है, जस्ट कि आपको एक प्रिंसिपल बेसिक समझ में आए कि जब आप कोई खाना देखते हैं तो आप उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते, वो आप जज कर पाए ना। जो भी आप खाना, डायबिटीज़ में जो भी खाना खाते हैं उसके पीछे एक मील प्लान होता है। जब हम किसी को बताते हैं कि आपको क्या खाना है या आप क्या नहीं खा सकते हैं, इसके पीछे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल तो ये होता है कि अपना पहला टारगेट होता है कि आपके ब्लड शुगर्स को नॉर्मलाइज करना। आप कोई ऐसा खाना आप ना खाएं जिससे आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल से इंक्रीज़ हो जाए। दूसरा ये भी होता है कि आपको अपने खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, ताकि आपकी फाइटिंग एबिलिटी, आपकी इम्यून एबिलिटीज़ जो है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। और तीसरी बात यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको मेडिसिन्स जैसे लेना है, आप हमेशा उस तरह से ही मेडिसिन्स लें। कभी कभी अगर आपने सही से मेडिसिन्स नहीं लिया, आपके मेडिसिन को आप सही तरीके से नहीं ले रहे हैं जैसे आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, तो उस केस में भी आप अपने शुगर लेवल को सही से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कमिंग टू फर्स्ट थिंग, एक मिथ है डायबिटीज़ में लेकर कि होममेड स्टफ्स हम कुछ भी ले सकते हैं। नहीं, ये गलत बात है।
कोई भी खाना जो कि तला है, भुना है, फ्राइड आइटम है, बहुत ऑयली स्टफ़ है जिसमें बहुत सारा बटर, घी, ऑयल गया हुआ है, ये खाना आपको नहीं खाना है। ज़्यादातर जो बेसन है, मैदा है, इन चीज़ों से जो बनता है वो आपको अवॉइड करना है। फ्रैंक शुगर्स आपको बहुत कम करना है। फ्रैंक शुगर्स का मतलब होता है जैसे आपने शुगर ले लिया, स्वीट्स ले लिया, तो ये सारी चीज़ें आपको कम, इनफैक्ट अगर शुगर्स बहुत हाई है तो आपको कुछ टाइम के लिए इनको कम्प्लीटली स्टॉप करना होगा। बेसिकली नो जंक्स, इधर वो घर का हो या बाहर का हो। दूसरी चीज़ है कि कुछ नॉर्मल होममेड स्टफ्स है जो आप ले सकते हैं, बट आपको उसमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। जैसे कि ज़्यादा मात्रा में राइस, चावल लेना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आपका ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो सकता है, जैसे कि बनाना, मैंगो। हालांकि एक फ्रूट हर दिन लेने से आपको नुकसान नहीं है, बट आपको देखना है कि आप बहुत ज़्यादा ये सारा नहीं लें। इसके अलावा स्वीट्स है, वेजिटेबल्स में जैसे पोटैटो है, यैम है, स्वीट पोटैटोज़ है, ये सब आपको अवॉइड करना है। नाउ कमिंग टू अदर थिंग कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से आप अपने खाने को बहुत ही वाइजली, बहुत ही ईमानदारी से चूज़ करें। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म आप खाना ले रहे हैं, बट अगर आप ईमानदारी से अपने आप को जज नहीं कर रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स शायद बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो। तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट में फूड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको सर्टेनली वो सारा खाना अवॉइड करना है या कम मात्रा में लेना है जिससे बॉडी में सडनली बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर्स इंक्रीज़ हो जाए। सेकेंड है बहुत ज़्यादा फैटी स्टफ्स, किसी खाने का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, बहुत हाई कैलोरी इनटेक होगा, तो वो आपको अवॉइड करना है। ऑन एन एवरेज आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने का देख सकते हैं, जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 70-60 से कम है वो आप ले सकते हैं। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कुछ भी खाना लेते हैं, उससे आपके बॉडी में ब्लड शुगर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ये इसका एक मेजरमेंट होता है। तो अगर आप पैकेटेड फूड स्टफ्स ले रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें लिखा हुआ है डायबिटिक फूड है, तो आप कॉम्पोजिशन को रीड करिए खाने के पीछे। कॉम्पोजिशन को पढ़ने से आपको उसका समझ में आएगा कि उसमें सॉल्ट कितना है, उसका कैलोरी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, उसमें उसका कार्बोहाइड्रेट लेवल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ये आप जब फूड कॉम्पोजिशन चेक करके लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही फूड चूज़ कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू कि आपको क्या खाना चाहिए। डायबिटीज़ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यूट्रिशनल खाना लें, आप हेल्दी फूड लें। तो डायबिटीज़ खाने का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये भी है कि आप सबसे पहली बात, डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बाद अपने खाने को बिल्कुल स्टॉप ना करें। आपको एक हेल्दी बैलेंस्ड मील का प्लान बनाना है। आप रेगुलर मील्स लीजिए, ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, कभी लंच स्किप कर रहे हैं, नहीं। इससे आपका ब्लड शुगर एक्चुअली कंट्रोल होने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अपने खाने को आप रेगुलरली लीजिए, एक फिक्स टाइम बनाइए अपने ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का। बीच में हर 2-3 घंटे पे आप स्मॉल स्नैक्स के पोर्शन को ऐड करिए, जिसमें आप थोड़े हेल्दियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में हमेशा एक कांस्टेंट लेवल ब्लड शुगर का मेंटेन होता है, आपकी बॉडी की नीड्स भी पूरी होती है और एक बार में बहुत ज़्यादा फैट या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ नहीं होता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा पोर्शंस में खाएं, बहुत लार्ज मील ना लें। जैसे आपने ब्रेकफास्ट लिया, आपने थोड़ा पोर्शन लिया, से आपने चपाती लिया, रोटी लिया, आपने इडली, डोसा या जो भी कॉमनली अवेलेबल ओट्स, रागी लिया। फिर 2-3 घंटे के बाद आप फिर मे बी कुछ स्नैक्स, बटर मिल्क वगैरह ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, स्किम्ड योगर्ट ले सकते हैं, लो फैट योगर्ट ले सकते हैं। और फिर अपने लंच को आप लीजिए 2-3 घंटे के बाद, अराउंड 1 to 2 के बीच में। फिर उसके बाद इवनिंग में माइल्डर स्नैक्स में भी, या माइल्ड टी, कॉफ़ी। ट्राई करिए कि आप बहुत ज़्यादा स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना यूज़ करें। मे बी 2 या 3 टैबलेट्स एक दिन में काफ़ी होता है। फिर आप एक इवनिंग में अपना एक स्नैक टाइम रखिए, फिर एक डिनर, अर्ली डिनर लीजिए। डिनर को हमेशा लो रखिए, लो इन फैटी फूड स्टफ्स।
डिनर लाइट होना चाहिए, क्योंकि अक्सर खाने के बाद आप सोने को चले जाते हो तो हो सकता है कि ये रात भर में ये शुगर लेवल्स आपका इंक्रीज़ कर दे, तो रात के खाने को थोड़ा सा कम रखें। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने को बैलेंस्ड बनाएं। आपको अपने खाने से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट को कम करना है, लेकिन आपको देखना है कि आपके खाने में जो प्रोटीन्स है, जो वाइटामिन्स है, ये सही तरीके से जा रहा हो। आपको जो मिनरल्स चाहिए आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, वो सब आपको मिलता रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब खाना खाते हैं तो आप देखें कि उसमें एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो, जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस, चपाती, या जो भी सीरियल्स है। सीरियल्स जनरली सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। फिर एक फैट का पोर्शन भी हो। फैट आपको बहुत तरीके से मिलते हैं। एक तो विजिबल आपका ऑयल हुआ जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा बहुत से खाने से भी आपको फैट आता है। तो आपको फैट थोड़ा बहुत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको ये नहीं करना कि बिल्कुल नहीं लेना है, बट आपको रेस्ट्रिक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कि फ्राइड, उसमें ज़्यादा फैटी पोर्शन फ्राइड नहीं होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत कुकिंग ऑयल आपने यूज़ किया। उसके अलावा एक वेजिटेबल का सोर्स होना चाहिए। 3 मील्स में आपको थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स भी खाना है। मिक्स वेजिटेबल खाइए तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। आलू वगैरह आप थोड़ा अवॉइड करिए। वेजिटेबल्स को डीप फ्राई करना, ये सब आपको थोड़ा अवॉइड करना होगा। मे बी थोड़ा बॉइल्ड फॉर्म में, या बिल्कुल नॉन स्टिक पैन में बिल्कुल कम ऑयल में प्रिपेयर किया हुआ हो, या ग्रिल किया हुआ। तो इस तरह के खाने में जनरली ऑयल कम यूज़ होता है, फैट पोर्शन भी कम होता है, और खाने का न्यूट्रिशनल लेवल भी लॉस नहीं होता है। इसके अलावा फाइबर्स। नाउ कमिंग टू फाइबर्स। फाइबर्स आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए। फाइबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्टडीज़ बताते हैं कि अगर आप अपने खाने में फाइबर्स डालेंगे तो इससे ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा होता है। आपका एब्जॉर्प्शन जो होता है शुगर्स का या कोलेस्ट्रॉल का, ये भी कम होता है। अक्सर डायबिटीज़ में क्योंकि आपका खाना रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो फाइबर्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर लेने से आपकी डाइजेशन सही रहेगी। फाइबर्स प्रोबायोटिक लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, जिससे आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, डाइजेशन सही रहता है। तो आप अपने खाने में फाइबर ज़रूर ऐड करिए ना। फाइबर्स, एक तो आपको फाइबर्स मिला, आप जितना भी आप जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं इससे आपको फाइबर्स मिलता है। ओवर कुक ना करें वेजिटेबल्स को। फ्रूट को होल ले, पील ना करें उसके स्किन को, प्रॉपरली वॉश करके ले, एज फार एज पॉसिबल होल फ्रूट्स। उसके अलावा आप देखिए कि अनपॉलिश्ड खाना आप ज़्यादा लें। अनपॉलिश्ड राइस, अनपॉलिश्ड दाल, अनपॉलिश्ड राजमा या चना वगैरह जो भी आता है, अनपॉलिश्ड फूड में न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा होता है और उसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत हाई होता है। नाउ कमिंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है फूड हाइजीन। बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाने को साफ़ सुथरा रखें, अपने फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को प्रॉपरली वॉश करें। फूड हाइजीन या साफ़ सफाई से डायरेक्टली आपका शुगर लेवल शायद डिस्टर्ब ना हो, बट अगर से वॉर्म इन्फेक्शन है, कितनी बार होता है फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो इनसे भी आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है। आपका फूड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम होता है। तो फूड हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ आप एडिशनल सोर्स रखिए अपने घर पे। डायबिटीज़ में अक्सर भूख लगती है, और क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा खाने को बोला जाता है, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स बोला जाता है, तो आपको एक रेडी सोर्स रखना है अपने घर में, ताकि जब आपको भूख लगे तो ऐसा ना हो कि अब ऑप्शन नहीं है, आप खाना बना नहीं पा रहे। आजकल वर्किंग है ज़्यादातर लोग, या एल्डरली लोग हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है हर बार कुछ जाके बनाना, वो सेल्फ केयर कर रहे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं। तो उस केस में आप अपने घर पे कुछ रेडी स्नैक्स रखिए। अपने डेली आप अपने ग्रॉसरी के लिस्ट में आप ये इंक्लूड करिए, ताकि आपको जब भूख लगती है तो आप थोड़ा बहुत खाएं, जिससे आपका शुगर भी इंक्रीज़ नहीं हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल रहे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मखाना है, रोस्टेड मखाना है जिसको लोटस सीड्स भी बोलते हैं। उसके अलावा रोस्टेड चना है, चना को रोस्ट करके, बट सॉल्ट लेवल कम रखें। आपको ध्यान रखना है कि आपका सॉल्ट इनटेक कम होना चाहिए। जो आपने खाने में लिया तो लिया, बट उसके अलावा खाने में ऊपर से ना ले, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ओवरऑल कंबाइंड कंट्रोल आपका डिस्टर्ब होगा। सो मखाना, रोस्टेड चना, आप बादाम ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, जैसे चना मूंग वगैरह आप रात को डाल सकते हैं, फिर सुबह आप उनको ले सकते हैं। थोड़ा बहुत नट्स ले सकते हैं। नट्स में स्पेशली जैसा आलमंड्स है, वॉलनट वगैरह है, आप डेट्स है, ये सब आप ले सकते हैं स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में। इसके अलावा आप ओट्स या रागी व्हीट बिस्किट्स वगैरह भी रख सकते हैं, बट जैसे कि वो अब ज़्यादा ना लें। एक फ्रूट हर दिन आपका एक स्नैक का
रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, कोई भी एक फ्रूट हर दिन। बट बहुत ज़्यादा राइप फ्रूट्स ना ले या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना ले। अगर आप बनाना ले रहे हैं तो मे बी अ स्मॉल बनाना। मैंगो में भी अगर आपने लिया है तो आपको देखना है कि आपके बाकी खाने में भी बहुत ज़्यादा शुगर नहीं हो, तो काइंड ऑफ कंट्रोल। अगर आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ऑलरेडी लो है, आपने देखा है कि आपका कैलोरी और शुगर लेवल्स लो है, तो आप ऑब्वियसली एक स्नैक्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा भेल है, पोहा है, पोहा वगैरह आप रख सकते हैं अपने घर पे। तो ये सारे कुछ कुछ आप स्मॉल पोर्शंस हैं जो इधर आप अपने डाइटिशियन से डिस्कस करके या अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आप इनका एक स्टॉक रखिए, ताकि आपको जब भी भूख लगती है तो आप ले सकते हैं। सैलड्स, फ्रूट्स, मखाना, रोस्टेड ग्राम। इसके अलावा कुछ और फूड आइटम्स है जो आप अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे आपके बॉडी में थोड़ा ओमेगा 3 फैटी लेवल्स इंक्रीज़ होता है। आजकल ट्रेंडिंग है जैसा फ्लैक्स सीड्स वगैरह, जिसको तीसी भी बोलते हैं बहुत जगह लोकली। तो फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके उसको पाउडर करके आप 1-2 चम्मच अपने खाने में मिक्स कर सकते हैं। मे बी रोटी के डो में आप डाल सकते हैं या फिर उसको अपने वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं, जनरल फूड में डाल सकते हैं। तो इससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा चिया सीड्स है, आप अपने खाने में ऑन एन एवरेज जैसे लहसुन वगैरह है आप ऐड कर सकते हैं, मेथी ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा एडिशनल हेल्प मिलेगा ब्लड शुगर कंट्रोल में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैं अक्सर देखती हूँ कि लोगों को जब एडवाइस किया जाता है खाने के लिए डायबिटीज़ के बारे में, तो जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं किसी भी खाने को, से आपको अगर बोला गया कि आप फ़िश ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अगर उस खाने को इस फूड को अपने खाने में डालेंगे तो आपको बेनिफिशियल इफेक्ट्स आपके लिए होंगे। आपको शुगर कंट्रोल में हेल्प होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज होगा। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा लें, जैसा बहुत से लोग करते हैं कि जब फ़िश हर दिन ले रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। नहीं, डॉक्टर ने आपको जितने क्वांटिटी में लेने के लिए बोला, आपको उतने क्वांटिटी में ही लेना है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। स्पेशली जो लोग इंसुलिन पे होते हैं या फिर वो ऐसे मेडिसिन पे जिससे ब्लड शुगर लो भी हो सकता है, उनको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वो इंसुलिन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। मेथी सीड्स ले लेते हैं, एलोवेरा जूस, एप्पल सिडार विनेगर या और भी बहुत सारे जड़ी बूटी अवेलेबल है। मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, आपको लेना चाहिए, बट आपको देखना है कि आप इतना ज़्यादा नहीं ले लें कि आपका ब्लड शुगर्स बिल्कुल कम हो जाए। ऑन एन एवरेज अगर आप सही करेक्ट डाइट पे जा रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ में बहुत सारे मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज भी देखे जाते हैं, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी। तो आपको देखना है कि आपके खाने में ये सब आपको मिले। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक प्रॉपर डाइट प्लान अपने लिए बना रहे हैं, जो बस स्ट्रिक्ट नहीं हो बट ओवरऑल इंक्लूसिव हो हर चीज़ का। तो आपको कैल्शियम का थोड़ा सोर्स लेना है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आपका मिल्क, योगर्ट, लो फैट मिल्क, बहुत से नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी हैं। बट ध्यान रखिए कि नॉन वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा रेड मीट या मीट बहुत ज़्यादा ना ले। मे बी 1 बॉइल्ड एग वीकली 2 या 3 बार, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। फिश है, मे बी 1 पीस 2 बार वीक में, मे बी अ चिकन इन द सिमिलर वे। इसके अलावा दाल वगैरह भी गुड सोर्स है, तो प्रोटीन का सोर्स हो गया जैसा आपका दाल वगैरह है, आप ले सकते हैं। B12 के सोर्सेज ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं। हालांकि नॉन वेजिटेरियंस में भी B12 डेफिशिएंसी आती है, बट B12 आपके नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिनको हाथ में पाँव में नमनेस फील होता है, तो उनके लिए B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मैं एडवाइस करती हूँ कि आपको जो सप्लीमेंट्स दिया गया आप वो लें। अक्सर क्या होता है कि आप खाने से सप्लीमेंट्स आपको मिल सकता है, बट बॉडी की एक एवरेज डेली रिक्वायरमेंट होती है, वो शायद आप मीट ना कर पाए। तो बेटर है कि आप सप्लीमेंट्स लें, ताकि आपकी नर्व डेवलपमेंट, आपका बोन डेवलपमेंट, ये सब प्रॉपर न्यूट्रिशनल हेल्थ रहे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है फ्लूइड इनटेक। कमिंग टू फ्लूइड इनटेक, अक्सर डायबिटीज़ में आपको बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज करिए, आप अपने खाने को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो बहुत से एक्सरसाइज से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से मस्कुलर पेन हो सकता है। अदरवाइज भी बॉडी में गुड फ्लशिंग मैकेनिज्म के लिए आपका फ्लूइड लेवल अच्छा होना चाहिए।
अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई कार्डियक हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है और आपको आपके डॉक्टर ने मना किया है, आपको बोला गया है कि नहीं आपको कम फ्लूइड लेना है, आप वो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। बट जिनको ऐसा नहीं बोला गया है उनको ऑन एन एवरेज 8 to 10 ग्लासेस वाटर दिन भर में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह आप उठे, आपने 1-2 लीटर पानी ले लिया, फिर आपने दिन भर नहीं लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर डायबिटीज़ में ये भी देखा गया यूरिन इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। तो जिन लोगों को लॉन्ग ट्रैवल करना है या उनका ऑफिस आवर ज़्यादा, अगर वो वाटर इनटेक भी नहीं लेंगे तो उनमें बार बार यूरिन इन्फेक्शंस भी होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है बार बार। तो फ्लूइड लेवल अपना अच्छा रखें। लास्टली आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करें। आप शायद अपने डॉक्टर से हर 3 या 6 महीने पे मिलेंगे। इस बीच में हो सकता है कि आपका डैड शायद प्रॉपर नहीं रहा है, आपने शायद वेडिंग्स अटेंड की, आपने शायद बीच में फेस्टिवल्स आ गए, आपका डैड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए आपको देखना है कि आप अपने डैड को मॉनिटर करें। अपने घर में अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो आप अपने ब्लड शुगर को चेक करें और नोट करें। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि अगर आपको ब्लड शुगर चेक करना है तो वो उस दिन अपने डाइट को कम रखते हैं। नहीं, अगर आपने किसी दिन ज़्यादा लिया तो आप उस दिन चेक करिए, तो आपको सही इंसाइट मिलेगा। या आज आपने थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया, आपने ज़्यादा ले लिया, इरेगुलर मील ले लिया, तो आपका ब्लड शुगर कितना इंक्रीज़ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपको भी कितना डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करना, आपको एक्सरसाइज में कितना इंक्रीज़ करना होगा। तो अपने ब्लड प्रेशर पे, अपने शुगर को आप चेक करिए और उसको कहीं नोट करिए, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम डॉक्टर से मिले तो आप उनको वो दिखा सकें। इसके अलावा डायबिटीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस डायबिटीज़ में होना ही आपके डायबिटीज़ कंट्रोल को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है या आपके फैमिली मेम्बर्स को हो रहा है जो डायबिटिक है, तो प्लीज़ उनको हेल्प करें। हो सकता है कि ये आपको कुछ लंबे टाइम तक करना पड़े, ये करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर डायबिटीज़ में लोग थोड़े स्ट्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि क्रोनिक कंडीशन है, बहुत सारा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो एज ए फैमिली मेम्बर आप उनको ये ना बोले कि आप ये नहीं खाइए, आप वो नहीं खाइए, आप उनको मोटिवेट करिए। कभी कभी आप उनके मोटिवेशन में अपने आप को पार्टिसिपेट भी करिए। अगर आपने उनको एक लो कैलोरी डाइट लिया तो आप भी लीजिए, फैमिली मेम्बर्स भी लीजिए, इससे उनका मोटिवेशनल लेवल्स हाई रहेगा। अक्सर देखा गया है कि लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से अक्सर लोग बिंज ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक बार में बिस्किट का पैकेट फिनिश कर दिया, मिक्सचर का पैकेट फिनिश कर दिया, फ्राइड स्टफ्स फिनिश कर दिया, इससे बहुत ज़्यादा स्पाइक्स हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें अपने फैमिली मेम्बर्स में। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन आ रहा है तो आप उनको थोड़ा असिस्ट करें। इनिशियली डायबिटीज़ मैनेजमेंट में फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। एक इंसान खुद से मैनेज नहीं कर सकता अपने डाइट को, अपने एक्सरसाइज को, तो एक कांस्टेंट फैमिली मोटिवेशन की ज़रूरत भी होती है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हो आपके खाने को लेकर कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। मैं हमेशा स्ट्रेस देती हूँ कि आपको न्यूट्रिशनल खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और आप मेरे फेसबुक पेज को विज़िट कर सकते हैं, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे मैंने मेरे सारे वीडियोस का एक रिटन फॉर्म भी रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें और भी हेल्थ अपडेट्स हैं। और अगर आपको कोई और क्वेरीज़ हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पूछें। और I'll take you leave now and thank you for watching the video। ये मेरा मानना है कि अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं तो आप सेफ हैं। So thank you so much and stay healthy, stay fit. Thank you.